दिल्ली के बाद अब दोपहर प्राइम टाइम में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड के सियासी ड्रामे में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा है। राज्यपाल से टाइम मांगने पर नई अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस बड़ी डेवलपमेंट पर लगातार नजर बनी हुई है कि क्या हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने वाले। तो झारखंड की सियासत में सस्पेंस लगातार बना हुआ है। अब हम आपको एक बार फिर बता दें कि हेमंत सोरेन को लेकर क्या अटकलें शुरू हो चुकी हैं। पहली अटकल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी अटकलें ये हैं कि इस्तीफा देकर वो फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। रणनीति बन रही है। हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में उनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में है। हालांकि राज्यपाल की ओर से अभी इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया। इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि इस पर राज्यपाल की ओर से कब कुछ बातें सामने आएंगी। सीधे रांची आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। क्या डेवलपमेंट होती दिख रही है आपको आनंद? जी बिल्कुल, हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। चर्चा ये है कि हेमंत सोरेन विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और गवर्नर से फिर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह से उनके मामले को लटकाया गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले को, इसका सीधा असर उनके विधायकों पर पड़ रहा है, क्योंकि गठबंधन के विधायकों पे टूट का खतरा मंडरा रहा है। उनको आशंका उनको लग रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस्तीफा देकर फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करें। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि वो फिर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होता है तो उनको फिर से 6 महीने के अंदर जीत के आना पड़ेगा, जो सीट वो खाली करेंगे। और जेएमएम के कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये हेमंत सोरेन की तरफ से गवर्नर पर दबाव बनाने की रणनीति भी हो सकती है, ताकि गवर्नर जल्द से जल्द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपना फैसला जो उन्होंने रखा है उसको जल्द से जल्द सार्वजनिक करे, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती, हेमंत सोरेन नहीं चाहते कि असमंजस की स्थिति बनी रहे, क्योंकि इसका सीधा असर उनके अपने गठबंधन के विधायकों पर पड़ रहा है और ऐसे में टूट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में गवर्नर से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा है। गवर्नर से पूछ सकते हैं कि आखिर आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपना इस्तीफा भी स्पीकर को भेज सकते हैं। जी आनंद, आप रहिए हमारे साथ। तो झारखंड में सियासी ड्रामा चल रहा है और इस पर एक और बड़ा अपडेट, सरकार बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है शाम 4 बजे और तमाम अटकलों के बीच कैबिनेट की मीटिंग में हेमंत सोरेन की सरकार बचाने पर बात होगी और इस पर मंथन होगा कि सोरेन को अयोग्य ठहराया जाता है अगर, तो उसके बाद क्या किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक से पहले बीजेपी आज रांची में प्रदर्शन करने वाली है। सरकार गिरने के डर से जेएमएम और कांग्रेस विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया जा चुका है। उनमें कई मंत्री हैं और आज की कैबिनेट में हिस्सा लेने के लिए 4 मंत्री रांची वापस लौट आए हैं रायपुर से। कैबिनेट मीटिंग के बाद ये चारों मंत्री वापस रायपुर लौट जाएंगे। रायपुर के पास एक रिजॉर्ट में इस वक्त झारखंड के 29 विधायक हैं। इसी बीच बीजेपी ने रिजॉर्ट में सरकारी गाड़ी से शराब लाए जाने का इल्जाम भी लगा दिया है। आनंद, अब आज कैबिनेट की बैठक भी है। आपने बताया मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा हुआ है, तो ये दोनों बातें जो है जुड़ी हुई हैं आपस में। सवाल यह है कि राज्यपाल से पहले मुलाकात करते हैं या पहले गवर्नर से मीटिंग या पहले कैबिनेट की मीटिंग? देखिए, अब ये कैबिनेट की बैठक 4 बजे है, ये पहले से तय है। अब ये गवर्नर के ऊपर है कि वो हेमंत सोरेन को मिलने का वक्त देते हैं या नहीं देते, और देते हैं तो कितने बजे बुलाते हैं। जाहिर तौर पर 4 बजे के पहले बुलाएंगे तो हेमंत सोरेन उसके बाद का वक्त ले सकते हैं। और जो तैयारी है, जो हमको बताया जा रहा है, उसके मुताबिक आज की कैबिनेट की बैठक में राज्य में कई जगह सूखे की स्थिति है, कई जगह बाढ़ जैसी स्थिति है, उसको लेकर भी सरकार कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। साथ ही साथ कई कल्याण की योजनाओं को लेकर भी चर्चा कर सकती है, क्योंकि अगर तैयारी उनकी है कि वो इस्तीफा देकर फिर चुनकर आए और फिर सरकार बनाने का दावा पेश करें, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि इस कैबिनेट की बैठक में वो कुछ बड़े फैसले ले राज्य की जनता के हित में, ताकि वो कल को कह सके कि हमारी सरकार ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए राज्य की जनता के हित में। तो ऐसे में अब ये गवर्नर के ऊपर है कि वो कितने बजे उनको बुलाते हैं मिलने के लिए। लेकिन यहाँ जो है हेमंत सोरेन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, पूरी चर्चा कर ली है और वो चाहते हैं कि जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनको होगा, उनकी पार्टी को होगा, उनकी सरकार का होगा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि किसी भी तरह ये असमंजस की स्थिति है जल्द से जल्द खत्म हो, और अगर गवर्नर जल्द अपना फैसला नहीं बताते हैं तब यहाँ से तैयारी है कि हेमंत सोरेन खुद जिस नुकसान का आप जिक्र कर रहे हैं वो नुकसान ना हो, खतरा ना हो उनकी सरकार पर, इसी वजह से जल्द जल्द वो कोई फैसला लेना चाहते हैं और इसलिए आज का दिन बहुत अहम है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए आनंद। तो तमाम सियासी हंगामे के बीच आज कैबिनेट की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दिन में कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है और सबसे ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं और अपनी ताकत दिखाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह विश्वास मत पेश कर सकते हैं।
विश्वास मत पेश करने की तैयारी की अटकलों के बीच जेएमएम और कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। 32 विधायक छत्तीसगढ़ गए थे, उन्हें रायगढ़ के पास मेफेयर रिजॉर्ट में रखा गया है। उनमें से 4 कांग्रेस विधायक रांची लौट आए हैं क्योंकि वो मंत्री हैं। आज उन्हें कैबिनेट की बैठक में शामिल होना है। अब सियासी ड्रामे के बीच बीजेपी और यूपीए में जुबानी जंग शुरू हो गई है। झारखंड सरकार के मंत्री ने सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगाया तो जवाब में बीजेपी ने भी अब पलटवार कर दिया। सुनिए बीजेपी की ओर से क्या कहा गया है। सरकार के काम बंद नहीं है, सरकार अपने काम कर रही है। हम 4 मंत्री कैबिनेट के लिए हम लोग जा रहे हैं और क्यों यहाँ पर आए या नहीं आए सारी बात को आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, इसी तरह करके जो बनी हुई मैंडेट वाली सरकार को गिराने के काम किया है। इसीलिए हम लोग सतर्क के रूप में हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे क्या? निश्चित तौर पर। एक तरफ उनको सपना आ गया कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी करके, अभी लिफाफा खुला नहीं है, इनको सपना आ गया हॉर्स ट्रेडिंग हो गई है, तो वो खुद में कंफ्यूज्ड हैं। कुछ घट ही नहीं रहा है अभी, आप बताइए क्या घट रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ आशंका में, और इसीलिए नबी साहब ने कहा है कांग्रेस को दुआ की नहीं दवा की जरूरत है करके। ये भय जो खा रहा है, अज्ञात भय कांग्रेस को, ये साबित करता है झारखंड की घटना जो है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रायपुर में रोजाना होटल का खर्च 35 से 40 लाख रुपए आ रहा है, कौन भर रहा है होटल का बिल? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी झारखंड में मध्यावधि चुनाव के लिए भी तैयार है। आज ही अखबार में पढ़ा कि प्रत्येक दिन 35 से 40 लाख रुपए उस होटल में बिल पे कर रहा है। कोई ना कोई बिल तो पे कर रहा है ना। झारखंड सरकार बिल पे कर रही हो, छत्तीसगढ़ सरकार पे कर रही हो, या कोई दलाल बिल पे कर रहा हो, कोई तो बिल पे कर रहा है। फाइनली मिड टर्म पोल के लिए खुद मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा, और मिड टर्म पोल जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।